एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के विवाद को लेकर है। ये वीडियो किसी जजमेंट पर आधारित नहीं है। काफ़ी सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, कमेंट करके भी बोलते हैं कि सिर्फ एक तरफा कानून बना है, महिलाओं के हक में कानून बना है और पुरुषों की तरफ से कोई भी एफआईआर नहीं होती, कोई केस नहीं होता। महिलाएं झूठा केस कर देती हैं, पुरुष के साथ सच में प्रताड़ना, मारपीट और अपराध हिंसा होता है, तब भी उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उनका केस दर्ज नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे कानून जो हैं वो महिला और पुरुष दोनों के लिए बनाए गए हैं। मारपीट के, धमकी देने के, प्रताड़ना करने के या किडनैपिंग के, गाली गलौज करने के, मानहानि के, ये सब जो मामले हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी हैं। अगर आपका ससुराल पक्ष, आपकी पत्नी धमकियां दे रही है, आपको जान से मारने की धमकी दे रही है या आप पर झूठे मामले दर्ज कराने की धमकी दे रही है, तो आपको बस सबूत बनाना है, प्रूफ बना लीजिए आप और उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दीजिए। कोई कोर्ट या पुलिस आपको केस दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये कानून सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बना है। अगर ससुराल वाले घर आकर मारपीट करते हैं या पत्नी ही कई बार इतनी उद्दंड स्वभाव की होती हैं, कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि पत्नियां ही ससुराल वालों का सर फोड़ देती हैं मार के, तो तब भी ऐसे में पत्नी के खिलाफ आप मारपीट का मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर आत्महत्या करने की धमकी दे रही है पत्नी, या आपको या आपके परिवार को जान से मारने की या मरवाने की धमकी दे रही है, तब भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। चाहे मारपीट हो, प्रताड़ना हिंसा हो, या धमकाने का हो, या जान से मारने की धमकी हो, या हाथापाई किया हो आपके साथ, या आपकी मान सम्मान छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, सामाजिक तौर पे झूठी बदनामी आपकी फैला रही हो समाज में, आस पड़ोस में, तो आपके हक में कानून बना है। ये किसने कह दिया कि महिलाओं के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है? हाँ, महिलाओं की तरफ से मामले आसानी से दर्ज हो जाते हैं, पुरुषों को थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, इस बात को मैं भी मानती हूँ। अगर पुलिस सीधे आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है तो कोर्ट में ऑप्शन है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर आपके पत्नी और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज होगा। आप कोर्ट ऑर्डर पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराइए, अपने यहाँ के किसी अच्छे एडवोकेट से मिलिए और उनसे कहिए, बताइए अपना पूरा मामला कि इस तरह की परेशानियां हुई हैं मेरे साथ और मुझे शिकायत दर्ज करानी है, एफआईआर करना है, लेकिन मेरी पुलिस में सुनवाई नहीं होगी। एडवोकेट्स आपको रास्ता बताएंगे और आपको पुलिस और कोर्ट तक लेकर जाएंगे और एफआईआर करवाएंगे। लेकिन सिर्फ बैठ कर ये कहते रहना कि होगा नहीं, कानून नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई निष्कर्ष निकल कर आने वाला नहीं है। महिलाओं के खिलाफ भी कानून बने हैं, अपराध करने पर महिलाओं को भी सजा होती है, लेकिन कुछ कानून महिलाओं के हक में अलग से बनाए गए हैं जो उन्हें स्पेशल राइट्स देते हैं। बाकी जो कानून है उसमें महिला और पुरुष, ऐसा नहीं है कि कोई महिला अगर हत्या करती है या मारपीट करती है या किसी को गाली गलौज देती है तो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होता है, उसके खिलाफ भी एफआईआर होती है। पर पुरुष लोग के खिलाफ जब महिलाएं मामला दर्ज करा देती हैं, झूठा मामला दर्ज करा देती हैं खास तौर पे, तो उन पर दबाव बन जाता है और फिर वो उसी दबाव में परेशान होकर अपने झूठे मामलों से ही निकलने के लिए इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर में रहते हैं कि वो पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की, शिकायत करने की सोच भी नहीं पाते हैं। और जब उन्हें राहत मिल जाती है झूठे मामलों में, क्योंकि झूठा मामला अगर है तो पत्नी साबित नहीं कर पाएगी, झूठे मामले दर्ज तो करा देगी लेकिन ज़्यादा दिन वो मामला चलेगा नहीं, क्योंकि प्रूफ कोई होगा नहीं। झूठी कहानियाँ अगर गढ़ी है तो वो आगे चलकर पकड़ा जाएगा कोर्ट में और फिर मामला खत्म हो जाएगा। ऐसे में जब कहो ससुराल पक्ष वालों को, लड़के वालों को, कि इसने झूठा मामला किया है, अब आप इनके खिलाफ काउंटर केस करिए, डेफेमेशन कर दीजिए, या इसने आपके मान सम्मान छवि को नुकसान पहुंचाया है, कंपनसेशन लीजिए इससे, तो पति पक्ष खुद ही हाथ जोड़ के कह देता है नहीं पड़ना इन सब लफड़ों में। और पहले ही हमारी मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतना पैसा खर्च किया है, इतने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, अब और नहीं फंसना है इन चक्करों में। तो पति पक्ष खुद ही महिलाओं के खिलाफ केस नहीं करता है, वो अपने डिफेंस में लड़ते लड़ते ही इतना हार जाता है कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता कि वो ऐसी महिला के खिलाफ, झूठी महिला के खिलाफ केस दर्ज कराए और लड़े उनसे। फिर ऐसे में कानून को दोष देना अच्छी बात नहीं है। कानून सबके लिए बना है, सबके हक में बना है। अभी हाल ही का एक मामला आया था
इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें एक सास ने अपनी बहू के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया था और उसके हक में हाई कोर्ट ने सुनवाई करके फैसला भी सुनाया था कि सास को भी बहू प्रताड़ित कर सकती है, हिंसा प्रताड़ना उसके साथ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहू के साथ ही हिंसा अपराध होता है, सास के साथ भी होता है, ननद के साथ भी होता है, पति के साथ भी होता है और सब मामले दर्ज करा सकते हैं। सबके हक में कानून है और प्रावधान है। तो कृपया इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना सोचें और ना ही करें। आपके हक में भी कानून बनाए गए हैं, आप लोग अपने हक में जो कानून है उसका उपयोग करना सीखें, शुरू करें, तभी तो इस तरह के झूठे मामले खत्म होंगे। जो इस तरह के झूठे केसेस हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उनकी हिम्मत तभी टूटेगी जब झूठे मामलों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, कोर्ट का रवैया बदलेगा। साथ ही पुरुष लोग भी, ससुराल पक्ष भी इस बात का जिम्मा लेंगे कि अगर महिला झूठा केस करेगी तो इसको सबक सिखाना है, इसको पनिशमेंट दिलाना है और इसका दिमाग ठीक करना है, ताकि ये दोबारा किसी परिवार को इस तरह से परेशान ना कर सके। इसकी जिम्मेदारी आप सब की है और अगर आप सब लोग अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, अपने हक अधिकारों को जानेंगे, तो आप अपने केस को भी आसानी से जीत लेंगे और ऐसे झूठे केस करने वाली महिला को सबक भी सिखा पाएंगे। मेरे कहने का मकसद झूठे केस करने वाली महिला से सिर्फ इतना है कि जो महिलाएं कानून का मिसयूज करके इस तरह के केसेस बनाती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं द्वारा केस झूठा किया जाता है, आज भी महिलाओं के साथ प्रताड़ना, हिंसा हो रही है, लेकिन कुछ महिलाएं जो उनके हक में कानून है उसका मिसयूज कर रही हैं और इस तरह की वीडियोज उन्हीं महिलाओं से छुटकारा पाने के लिए, सबक सिखाने के लिए है जो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को और अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।